डायरेक्ट सेलिंग हुआ या एमएलएम हुआ, इसमें प्रोडक्ट के बारे में हमने जितने वीडियोस देखे बड़ी कम बातें होती हैं। ज़्यादा बातें जो होती हैं वो मोटिवेशन की आती हैं, मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है, या मार्केटिंग पार्ट जो है वो बड़ा ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट इसमें कहाँ रह जाता है? आप मुझे बताइए कि जहां सफलता ज़्यादातर लोगों को मिलती है, क्या वहां लोग नहीं बताते अपनी सफलता के बारे में? संजीव सर ने जो बोला है वो बिल्कुल करेक्ट बोला है। सर, हमारी इंडस्ट्री का बेस ही प्राइमरी प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों का प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर, मैं रीज़न बताता हूँ। आज आप किसी भी दुकान से, रिटेलर से कोई प्रोडक्ट लो और आपको अच्छा ना लगे, आप क्या करोगे? कंज्यूमर में जाकर उसकी कंप्लेन कर दोगे। एक आदमी ने कंप्लेन करी, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना पड़ता है कि अगर एक प्रोडक्ट भी हमने अच्छा नहीं बनाया, एक प्रोडक्ट खराब देने से एक बंदा बात करता है तो 10 लाख लोग उसके खिलाफ बात करते हैं। तो हम तो सबसे ज्यादा क्वालिटी कंसर्न लोग हैं सर। ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं कंपनियां, तभी चल पाएंगी सर, क्योंकि हमारा तो रिश्तेदार के पास जाना है, दोस्त के पास जाना है, उसको प्रोडक्ट देना है। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो कल डंडा लेके भागेगा। कि भाई ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पर उनके लोग यदि सफल होते हैं तो उसके बारे में बोला नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, पावर बताई नहीं जाती। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारी इस इंडस्ट्री की जान है। उनने सही बोला कि यदि प्रोडक्ट गलत रहेगा, उसको धोखा मिलेगा, उसको सही तरीके से वैल्यू नहीं मिलेगा, तो अगला व्यक्ति जो हमारा रिश्तेदार है, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा दोस्त है, वो डंडे लेके पीछे आएगा। बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस व्यक्ति को जानता है, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को पैसा दिया है कि हमें आपका सामान जो अच्छा लगा इसलिए हमने खरीदा। आज आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जो एथिकल तरीके से काम कर रही है, कंज्यूमर अफेयर में सही तरीके से अपने नियम कानून को फॉलो कर रही है और आगे बढ़ रही है, किसी एक कंपनी को आप दिखा दीजिए जिसके प्रोडक्ट अच्छे ना हो। प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया कि प्रोडक्ट हमारी जान है, इस इंडस्ट्री की जान है। यदि प्रोडक्ट को हटा दिया जाए तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, खोखलापन है। बस प्रोडक्ट को ऐसे रखा जाता है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने नेटवर्क बनाया है उससे बहुत ही पावरफुल तरीके से एक ग्रोथ हो, और जब ग्रोथ होगा, हाई टर्नओवर होगा, तो लोग भी ये देखेंगे कि यार वाकई में ये तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। तो जब हम कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं, मोटिवेशनल की ओर बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि उन प्रोडक्टों की वजह से, उस कंपनी की वजह से उसको वो सफलता मिली है। तो आप कहीं भी, आप होम मीटिंग में जाइए, कहीं भी आप सेमिनार में जाइए, कहीं भी आप 1 to 1 वाले लोगों को बताने जा रहे हैं, तो ऐसा कोई डायरेक्ट सेलर मेरी नज़र में तो नहीं होगा जो प्रोडक्ट बताता ही ना हो, केवल खामखा उसको ड्रीम दिखाता हो। ऐसा कोई नहीं है, कोई नेटवर्कर नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग कराने जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट लेने के क्या फ़ायदे हैं वो बताएगा, इस प्रोडक्ट से क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं वो बताएगा, और साथ में क्या बताएगा कि ये प्रोडक्ट आप लगातार खरीदारी करेंगे तो आपको फाइनेंशियली किस तरीके से ये कंपनी सपोर्ट करेगी, कि आपको 2 से 22% खाते में भी पैसा देगी, 10 से 20% छूट भी देगा। आप इसके स्टोर में लगातार खरीदारी करेंगे तो आपको हर 6 महीने में 12 से 16.5% का सामान आपको फ्री मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें वो बताते हैं, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं। किसको? जो व्यक्ति नया जुड़ने वाला है, जो नया जुड़ने वाला है उसको सारी चीज़ें ब्रीफ करते हैं। अब क्या होता है, जब सेमिनार में चीज़ें आती हैं, जब एक सक्सेस दिखाया जाता है, तो जब एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा कि मैं इतने कम समय में सफल हुआ, तो वहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी ना बताया जाएगा। वो वहाँ पर अपना संघर्ष दिखाएगा और ये बताएगा कि मैंने कैसे कैसे काम किया, कितने में प्लान दिखाता था, कितने में रोज़ लोगों को मिलता था, कैसे कैसे मैं संघर्ष किया, दिन दिन भर मैं कैसे बाहर रहता था, महीनों महीनों कैसे मैं लोगों के साथ काम करता था, किस तरीके से मैं संघर्ष किया, और
5 से 10 साल जब मैं संघर्ष किया और मुझे सफलता मिली, तो आपको भी मिल सकती है। मैं आज इस मुकाम में हूं कि आज मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर होता है। तो इस तरीके की चीजें बताएंगे ही। आज मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, सारी चीजें हैं, क्यों ना बताएगा वो व्यक्ति? क्यों? क्योंकि उसके जो नीचे डाउन लाइन में जो व्यक्ति हैं, वो ये आस लगाए बैठे हुए हैं कि क्या हमारे जो सीनियर हैं, लीडर हैं, उनके पास वो सफलता सच में है या नहीं है। ये ऐसी हवाबाजी है। तो जब हम उनको बताएंगे नहीं, वो मोटिवेट होएंगे नहीं, मोटिवेशनल टॉक हम देंगे नहीं, तो वो काम करेंगे नहीं, तो नेटवर्क कैसे बनेगा उनका भी और हमारा भी? सफलता कैसे मिलेगी उनको भी और हमको भी? तो ये जरूरी है। बैलेंस रख के हम सारी चीजें करते हैं। और आप यदि ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में केवल मोटिवेशन के बारे में बात किया जाता है, यहाँ प्रोडक्ट के बारे में तो बातें नहीं किया जाता। अरे प्रोडक्ट ऐसे ऐसे है ना, आप एक एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको लगेगा इस रेट में, इस क्वालिटी में इतने दमदार प्रोडक्ट कैसे? तो आप एक बार चेक तो कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में मोटिवेशन में भी बात करना चाहिए और प्रोडक्ट में भी बात करना चाहिए। तो हमारे दोनों बैलेंस है साथियों। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि हम प्रोडक्ट में कम बात करते हैं, मोटिवेशन में ज़्यादा बात करते हैं। इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट ही मेन चीज़ है। यदि आप ग्रोथ करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, प्रोडक्ट सेल होगा, सारे का विन विन सिचुएशन हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।